बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों विच मैनू कोटली एक शादी भी शरीक होने को मौका मिले। मैं उस हवाला नाल कोई चीज़ है अज जी थारे नाल अपनी गुफ्तगू विच शेयर करना चाह रही हूँ। वह कोटली की बहुत ही एक नामवर फैमिली है जिन्हों की शादी सी। वो हमारा मेज़बान बड़ा बाज़ोक और बहुत आला मेहमान नवाज और पढ़े लिखा और कोटली का बड़ा लोगों में शुमार वह लो। उन्होंने अपनी शख्सियत और अपना कद काठ के मुताबिक बेहतरीन शादी हाल जिसनों अजकल के मार्की भी गलाएं। अब ये वक्त गुजर गए नाल नाल मरूर अयामी चीज़ों का नाम ही बदलता जाए और लोग उस भी जिद्दत भी लाता जाए। बहरहाल वह कोटली की बड़ी नामवर मार्की सी जिसे विच उन्होंने शादी को इंतज़ाम कियो। हम सारा बंदा उठे शादी विच बैठा हुआ सा। नरम व गदाज कुर्सी सी, वसी व अरीज हाल सो और खूबसूरत हाल सो और खाना की मेज़ सी बहुत तरतीब नाल सजी हुई और लश पश प्लेट और बर्तन और बहुत ही और मेज़बान सा जड़ा हमारा उन्होंने अपनी जमालियाती ज़ोक और उसकी हिस्स के मुताबिक एक ते ज़्यादा डिशों का इंतज़ाम किया सो यानी बिल एहतसार शदीद। अगर मैं एक जुमला भी गलाना चाहूँ तो उन्होंने बड़ा भारी बार कम इंतज़ाम किया वैसा शादी का। और जितना बंदा हाल विच ऐसा जिन्होंने मैं पहचानने या जानने की कोशिश की है तकरीबन वो सब पढ़े लिखा पोश और बड़ा लोगों में शुमार वे तो वो यानी तो ला लियो कि ज़िला की करीम सी सारी गठी हुई भी। सो इस वक्त तक बहुत ज़बरदस्त माहौल विच हम बैठा हुआ सा और आपस विच खुश गपियाँ भी मसरूफ सा। ये एक अच्छी बात है कि हम जिस वेले भी किते हमारी इज्तमाहीत वह हम कट्ठा वहाँ तो उत सियासी समाजी गुफ्तगू हो रही हैं, लोग एक दुआ नाल तबादला ख्याल कर रहे हैं। सो इससे मामलात विच हम इससे यकसुई नाल एक दूसरा ही गुफ्तगू सुन सुना रहा सा कि वो लम्हा आयो जड़ो कि लम्हा शादी विच और यानी बहुत ही ख़ास लम्हा है यानी ख़ास मेहमाना वास्ते और एक फिर ख़ास जुमलो बोले जाए जड़ो कि गलत तलाम हो है। मैं उसी थोड़ी आई तसी करने की भी कोशिश करूँगा और अपनी ज़बान भी इस वास्ते कर रहा हूँ कि ताकि लोगों वास्ते समझने वास्ते आसानी वै और मैनू भी समझाने में आसानी वै। चूँकि मैनू मेरी यह ज़बान है मेरा वालदैन की तरबियत भी मैं गोजरी क्योंकि सारी उम्र मेरा वालदैन ने मेरा नाल घर विच यानी जी तरबियत हुई है वो गोजरी विच हुई है तो उर्दू विच मैनू गल करनी पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी बहुत अरबी पर भी गिरफ्त रखूँ, अरबी की गुफ्तगू भी कर सकूँ, समझ सकूँ। लेकिन यह है कि मेरे वास्ते आसानी विच जी गल समझाना मेरा वास्ते आसान वै वह गोजरी विच ही वै। तो सो फिर वो लम्हा आयो और वो जुमलो बोलियो गयो कि रोटी खुल गई। असल भी रोटी खुली शुली तो कोई नहीं नया खुला यो जुमलो हो गया गलत तलाम और बस यो एक रवाज बन गया है तो फिर शादियों में जो है रोटी खुल गई। वही रोटी तो ठीक है डिशा भी सजी हुआ है टेबलों पर लगी हुआ है उसको खुलन बनन नाल तो कोई तलक नहीं होता। लेकिन एक बहरहाल बात है कि जुमलो बोले जाए शादियों में कि रोटी खुल गई है जी। अलबत्ता रोटी तो ना खुली ना रोटी खुली सी बात है टेबल पर मेज़बान ने इतना आलीशान इंतज़ामात विच वो डिश लगी हुई सी सब कुछ टेबलों पर सजाई। लेकिन वो लम्हा आयो कि भाई बंदा खुल गया चंगा भला पढ़िया लिखा शरीफ ज़्यादा अच्छा लोग संजीदा बैठा हुआ बहुत अच्छी तरीका ना गुफ्तगू करे सा बड़ो ज़बरदस्त मनज़म हाल हर चीज़ अपनी जगह पर बहुत कायम दायम। लेकिन फिर जिस वो लम्हा आयो कि बंदा खुल गया। अब बंदा खुलन की देर सी कि उस हाल के अंदर वह भगदड़ मच गई कि फिर कुछ यानी को ऐसी अफरा तफरी और ऐसी भगदड़ को माहौल सो कि उसके विच किसी शरीफ और संजीदा आदमी वास्ते उस विच एक तय उनमें इस मुख्तसर तमीद ने बाद वह मंजर कशी थारे सामने रखूँ। एक तो बंदा ज्यों वो खुला तो उन्होंने खुलन तो पहले सब तो पहले तक वो जड़ा खिदमत पर मामूर में है जवान जिन्हें कि थोड़ी जी तादाद वै शादी हाल विच उन्होंने वास्ते वही एक वक्त विच और फिर उन्होंने अपनी तरतीब के नाल अगर 10 डिश हैं तो 10 की 10 डिश ही एक तरतीब नाल रखी हुए और इसी तरीका नाल वो पीछे ते आ रही भी हैं।
अब यह है कि जिस वेले रोटी खाण वाला बंदा है उन्हों की तवज्जो 10 डिशां पर है ना बराबर, तो उन्होंने इंतजाम करता भी तो उन्होंने चीज़ों में भी फिर तवाजन कायम रहे। अब तवाजन इस वास्ते कायम न रहो कि जिस वेले ज्यों ही बंदा खुला तो बंदा खुलन ते खुलता ही सब वो पै गया जड़ा वो चंद एक डिश वो ट्रे सी जिन्ना भी रोस्ट पीस या टिक्का बोटी या जो भी तुम गला लियो रखी हुई थी। अब ये है कि उन पर ही वही इस तरीको कार ये है कि कोई बंदो उठ के सलाद उठा ले, कोई बंदो जनाब ये है कि कोई नान वो एक पीस उठा गया, शोरबो बा गया या सालन बा खाना शुरू कर ले कोई वो, ताकि तवाजन 10 डिशों के बीच कायम रहे। अब यह मेज़बान की जिम्मेदारी है कि वो सारी चीज़ पूरी करें और यकीनन वो पूरी में कदे भी कमी नहीं आई। किसी जगह भी शादी हम देहातों में भी शरीक वहाँ, शहरों में भी वहाँ, गरीबों की शादियों पर भी नहीं कोई चीज़ कम होती है, शहरों में तो होती ही नहीं। फिर जिन्होंने इतना भारी बार कम इंतजाम किया हुआ है और उन्होंने उस हिसाब न बंदा बुलाया हुआ है जरा मार्कियां में या शादी हालों में प्रोग्राम में वो निस्बतन उठे पैसों ज़्यादा खर्च पे है, लेकिन अफराधी कुवत या मेज़बानों को मशक्कत घट लानी पै देहातों ही बनस्बत। लेकिन वो तो सूरत हाल सी कि भाई एक किस्म की भगदड़ मच गई, वो फिर एक की दवाई लग गई भाई कि वो टिक्का बोटी लिया, वो इं ते वाह ट्रे लिया, और वह एक अजीब किस्म की कैफियत पैदा होगी जी कि यकीनन तकलीफ दे मसलों सो मेज़बानों वास्ते भी और सख्त उन्होंने लोगों वास्ते तकलीफ दे सो कि जड़ा वाकई शरीफ लोग हैं, महजब लोग हैं और वो बहुत एहतियात नाल। अब उस भगदड़ विच और उस जल्दी विच एक तो ये हुआ कि चंद एक बंदा ऐसा सा कि जिन्ना का कपड़ा पर को खाना गा असरात गा उन्होंने एक की बहुत जो मेरे नाल ही खड़ा सा भाई वो बड़ा शरीफ ज़्यादा और महजब किस्म का बंदा, सफ़ेद सूट लाए, वो बड़ा ही नफीस इंसान, वो कोई साल ना कपड़ा पर लग गया और इतना शर्मिंदा होया कि वो बगैर रोटी खान ते हाल विचों चला गया। और जाता वहाँ जी उन्होंने गल गलाई, मतलब गल नहीं सी वह गाल ही कढ़ी उन्होंने बंदा नूं, लेकिन वह मैं बयान भी नहीं कर सकता कि उसके नाल ज़बान को तकद्दस पा माल वह, और फिर ये चीज़ बयान करने वाली होती भी नहीं। तो सो मैं यह चीज़ नोट की उत तो ज़ाहिर है नहीं से गुफ्तगू कर सके ना कैमरो ऑन कर सके, क्योंकि फिर लोगों की इज्जत नफ्स वो मजरू उन वो खदशो है मेज़बान सा जड़ा उन्होंने शायद उन्होंने यह गल नागवार गुजरिया। और फिर मैं फौरी दूए दिन ही आन गया वीडियो इस वास्ते नहीं बनाई कि फिर भी कम अज़ कम किधरों कोई इशारा कनाया उस तरफ ना जाए कि मेज़बाना की जी मेज़बानी है उस नू कोई आरफ आ जाए या कोई गल। फिर मैं थोड़ा वक्फो दे गया थारी तवज्जो इस तरफ दिलाऊँ कि पहली तो गल यह है कि जिन्होंने सद्यो वह उन्होंने जिम्मेदारी वह वो टिक्का बोटी ते ले गए, सलाद ते ले गए, मिठा खट्टा ते ले गए, मशरूबात ते ले गए, हर चीज़ उन्होंने पूरी करनी है और कोई चीज़ की कमी नहीं आती। उस तरीक़ोकार यो ही है कि सब तो पहले जो ही खोलें बंदा नू रोटी खाने वास्ते तो सब तो पहले यो कि यो जाए कि भाई तुम बुजुर्गों नू मौको दियो, यानी कबारा सिन जड़ा अफराद है, यानी बिराना साली वाला लोग हैं, बूढ़ा है, उन्होंने मौको दियो कि वो अपनी प्लेटों में चीज़ ले लें। जवान और इस तरह का लोग थोड़ा जो वक्फो दें, उस वक्फा के दौरान सलाद या कोई दीगर बेशुमार फिर 10 डिश में पे भी छोटी मोटी कोई चीज़ लेगा चखना शुरू कर लें। ता वक्त ये कि फिर जो ही उम्मतें वही टिक्का बोटी वाले पास है खोलेगा तो उम्म फिर बंदो अपना ये सोच यकीनन हम खान वास्ते गया हुआ सा और उन्होंने सद्यो और उन्होंने भारी बार कम इंतजाम किया हुआ सा, किसी चीज़ की कमी नहीं सी आनी, लेकिन वो सारो माहौल ख़राब हो यो सारो जो खान वो जो निज़ाम सो और उस विच बंदा वास्ते एक मुनासिब और मौजू माहौल वो जो मेज़बान ने कियो सो इंतजाम उस तरह हो रही नहीं। और फिर यह एक खान का वाला नाल भी गल है कि अज ते कर लियो कि तको जो माहौल अमूमन शादियों में मारा बना लो वो यो ही है कि जिस वेले ये बंदा खोलें शादी वास्ते भावें देहातों में तो भावें शहरों में तो लगे यूँ ही है कि जे यो जिंदगी वो पहलो खाना जो हम खान ला या यो लगे कि ज़िंदगी वो आखिरी खाना खान ला तो इस ते बाद रिज़्क ख़त्म हो जाए वो तो हम इतना अच्छा खाना खान वास्ते नहीं। जो अल्लाह तुम इतनी 10 डिश खान वास्ते इतनी खूबसूरती मार्की विच ले गया है
तो जिस अल्लाह ने वो तुम दी है वो शाम भी देगो, वो दूसरे दिन भी देगो, उस अल्लाह का खजाना में कोई कमी नहीं है। तो सो इसके थोड़ी एहतियात ही दिन ब दिन हमारी आदत और हमारी आदत व खसाइल बिगड़ती जा रही है और मुतनाज़ा होती जा रही है। फिर एक यह चीज़ नोट करने वाली है कि जिस वेले तुम खुला रोटी वास्ते तो कम अज़ कम ये है कि तुमने अपनी प्लेटें भी तिक्का बोटी रखना शुरू किए हैं। तो मतलब उसको उसूल जब्तो ही है कि पहली किस्त विच या पहला मरहला विच तो 3 बोटी तिक्का बोटी रखो प्लेट विच ते फिर साइड पर हो जाओ, ताकि उस जड़ी वो पॉइंट है उस पर दीगर किसी बुजुर्ग शहरी नू या किसी महजब बंदा नू उत मौका मिले कि वो भी अपना हिस्सा वो खाना तो ले सके। अब कुछ लोग ऐसा सा कि वो तिक्का बोटी को अपनी प्लेट के विच पहाड़ बना रहा सा, यानी कंध चाड़े सा तिक्का बोटियाँ की, जिस तरह नहीं कंध चाड़ता होता कि भाई तिक्का बोटी ले लेगा ट्रे विचों तो वो इत पहाड़ चाड़े सा। गोया कि उन्होंने जहन विच हो सो कि शायद यो ही मौको जो पहलो 1-1.5 मिनट या 30 सेकंड लभाएं, इसके बाद इस हाल विचों तिक्का बोटी खत्म हो जाए। हालांकि खत्म नहीं, पिछा स्टोर है विच किचन विच भरिया हुआ सा और लगातार वो जड़ा जवान सा और जवानों की माशाल्लाह फुर्ती भी काबिल तारीफ सी। ज़ाहिर है उन्होंने तरबियत भी हो जाए और यकीनन अल्लाह ने शायद खुसूसी उन्हें कोई ट्रेनिंग उन्होंने को जो उन्होंने कोई के अंदर तंजीम तक की है और जी उन्होंने अंदर फुर्ती और जी उन्होंने बिच वो चीज़ों उत पहचान में रफ्तार में तकी वह काबिल तारीफ सी, वह तहसीन है काबिल उन्होंने जवाना वास्ते शाबाश है भाई। उन्होंने यह जिम्मेदारी से ला दें तो ये आ कि जिस वेले तुम इस तरह का मामला किसी विच हों तो कोई तिक्का बोटी हो पहाड़ बनानी या कंध चाड़ने की जरूरत नहीं होती कि प्लेट है भी तुम कंध यकीनन उत्तम एक गला नहीं थारे पीछे 700-800 बंदों और खलतो तुम तक रहे हो और जिस वेले तुम तक रहे हो तो थारी तरबियत, थारी तालीम, थारा ओहदा, थारा मनसब, थारा शहर में रहना, यानी तको ज़िले सदर मकाम में कोटली विच अगर किसी बंदा की रिहाइश है तो यह बहुत आज़ाद की बात है कि वो ज़िले सदर मकाम में रह रहा है। वो तो पढ़े लिखे लोगों का गुफ्तो शनीद करे है, उसका दोस्त है बाप पढ़े लिखे हैं, वो शहर के विच रह रहा है, शहरियाँ सहूलतों से इस्तेफादो कर रहा है। तो अब उसकी आदत भी शहरियाँ वाली होनी चाहिए है कि वो कोई बिल्कुल किसी पसमानदा पिंडू ते भी ग्यो गुजरियो बंदो कि वो प्लेट के विच तिक्का बोटी की कंध का वास्ते चाड़तो फिरे। यार फर्ज कियो नहीं 30 सेकंड में तुमने 3 बोटी चुक ली, उसके बाद खत्म ही होइयो तो केड़ो दुनिया पुरों ये तिक्का बोटी खत्म हो चले, अल्लाह दुआ तड़े दो 3 तड़े फिर कोई शादी वैगी कोई प्रोग्राम वैगो फिर खा लेगा कि यह ज़रूरी। और यह एक बहुत मायूब और बहुत ही यानी ऐसी चीज़ सी कि जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर यह है कि जिस वेले खान वो किधरे भी ज़िंदगी में आने मौका मिले उस विच हम अपनी इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखना चाहिए और उस तालीमात को मद्देनज़र रखने वास्ते यकीनन मेरा जरा ये वीडियो तकन और सुनने वाला है उन्होंने अक्सरीत पढ़े लिखिया संजीदा लोगों की और बैरूनी मुल्क लोगों की है तो वो तो उन्होंने वास्ते यकीनन कोई इस विच नवी गल नहीं होने, वो पहले ही इससे बेहतर जाने। लेकिन जरा कोई देहातों में मेरा तकन तो सुनने वाला है उन्होंने वास्ते है कि इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हमने जिस विच जिन्होंने समझ बूझ है उन्होंने या मुबारक है तो इस पर अमल करो, जिन्होंने नहीं है तो वो अगर होर नहीं तो तिब्बे नबवी पढ़ रहे हो, तिब्बे नबवी विच इस हवाला नाल बहुत आला तालीमात हैं। तो उस जो खलासो है वो मैं समझ सके हूँ वो थारे सामने अगर मैं अपना लफ्ज़ में बयान करूँ तो वो है कि एक बंदा है सामने जितना मर्जी अच्छा खाना लगा हुआ है, भावें 100 डिश लगी हुई है यार, भावें थारे सामने 100 डिश भी है लेकिन फिर भी तुमने खाना तो इतना ही है ना जितनी उस वक्त की थारी ज़रूरत है। और फिर तुमने उस हिसाब ना खाना है कि 6 घंटा बाद फिर दोबारा भी तुमने खाना खाना है, वो आखिरी खाना तो नहीं है, यो तो नहीं हो सकता कि उसके बाद तुमने एक हफ्तों खाना ही नहीं खाना। तो अगर थारे सामने 10 डिश भी हैं तो ये है कि जो तिब्बे नबी वो खलासो वो यो ही है कि बंदो जिस वेले भी खाए इतना खाए कि उसकी कमर सीधी रह सके, और अगर इससे ज़्यादा वो खाना चाह लो तो फिर वो इतना खा ले कि उसका 3 हिस्सा है कि एक हिस्सों जो पेट हुआ वो खाना ना पड़े, एक पानी वास्ते रखे है तो एक हिस्सों साह लैन वास्ते रखे है। यानी फिर भी यानी तुमने यानी जितनी तुमने अगर 3 रोटियां की भुख है तो 3 तिक्का बोटी तुमने खानी है, तुमने 1 रोटी खानी है तो 1 तिक्का बोटी, यानी 1 वो गंजाश तुमने पानी वास्ते रखनी है तो 1 साह लैन वास्ते रखनी है। लेकिन अगर हमने साह लैन वास्ते उत जिस वेले हम चला जाओ तो हम जिचर गटागट इत तक तिक्का बोटियां नाल ही ना अपना मैदा नू
फुल करा तो इचर मारी रूह ही कितने फिड़कती रहे, कोई तस्कीन ही नहीं आती। तो सो इस पर मैं कोशिश की है, मैं बहुत तैयारी ना लिया वीडियो बना रही हूँ, और मैं इसकी रिहर्सल की है पहले बनाने की, और फिर वह दोबारा फिर मैं बनाई है कि भाई इस पर बहुत ही माशरावी तवज्जो। जिस वेले तू तिक्का बोटी ले रहा हूँ तो उस तुम हज़ार बंदा है बिच वहूँ तो कल्ला नहीं होता, और तुमने कोई बंदा देख रहा है वो खसूसन अगर थारा ते उम्र भी छोटा जड़ा नौजवान नस्ल है वह तक रही है, तो वह फिर वो तुम बड़ा उदा मनसब का जरा लोग हों तो तुम तक है, तो वो लोग फिर इससे सबक हासिल कर रहे हैं। तो यो नहीं कि तुम मकाम इबरत बन रहे हो, तुम उस लोगों की नज़र में आ रहे हो, भाई यो ही तरीको है, ठीक है, या कोई पाबंदी नहीं। जिन्होंने सदे हुआ रजाना उन्होंने की जिम्मेदारी है। तुम इंशाल्लाह 20 पीस तिक्का बोटियाँ खाओ, लेकिन पहला मरहला भी त्रै ही चुको, वो साइड पर होगा खा गया, फिर ताज़ा दम हो गया, पीछे से और गर्म आ रहे हैं, जवान लगा हुआ है, लगातार मतलब ट्रे आ रही हैं, त्रै फिर चुक लियो, फिर थोड़ा चावल खा लियो, नान खा लियो, कोई और चीज़ थोड़ी थोड़ी खाए, फिर बाद विच ले लियो। लेकिन इस तरीका की भगदड़ मचाना लोगों को इस विच एक इस मुख्तसर तमहीद के बाद जी मैं असल गल गलाना चाहूँ वाया है कि एक सैकटरी लेवल का भाई साहब उन्होंने एक तरह मेरा ना गुफ्तगू की, यानी वो बड़ा उदा पर रिटायर्ड हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने गला भी मैं शादी हालों में अमूमन रोटी खाया बगैर वापस चलो जाऊँ। मैं जाऊँ ज़रूर हूँ क्योंकि लोगों ना मेरी यानी हैं भाजी हैं आन जान वगैरह वगैरह, तो लेकिन मैं बगैर रोटी खाए इस वास्ते चलो जाऊँ कि वो तो कपड़ा बचाना या अपना आप बचाना मुश्किल हो जाए, चूँकि हमने उसके बाद फिर किधर है यार ये माहौल नहीं पैदा होना चाहिए तो कि कोई शरीफ आदमी इस डर गए मारे कि मेरा कपड़ा भी नहीं बच सकल लगाई तो, और मैं भी इस भगदड़े विच। अच्छा उसके बाद हमने खाना खा दो, सैर वो खा दो, फिर भी डिश भरी हुई सी, किसी चीज़ की कमी नहीं आई, अब तक कि तिक्का बोटी की भी कमी नहीं आई। लोर उसने बाद तको जिस अमूमन यो वह लो कि उसने बाद जिस वेले तो उन्हें वो हाल छोड़ियो है, तो पहले हम जिस वेले गया उस हाल को मंजरनामा और सो जड़ो कि मैं शुरू में बयान किया है, और जिस वेले हम खा गया तो फारग हो गया हाल छोड़ियो है, तो उस वेले पता लगा सो ये कोई जंग ज़्यादा इलाको है, और इतने बड़ी जंग हुई है और तबाही फेर गए जरा मेज़बान आया वसा गया। तो इस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि भाई हम ऐसो माहौल पैदा ना करा, प्लेटों तरतीब नाल ही रहंदे चीज़ों नीचे। और फिर कुछ लोग मैं हालांकि भाई जिस तरह तुमने पहली गल है कि शायद हम मारी वाह उसने हुई थी तरबियत नहीं, या हम इस तरह बंदा मजाज का नहीं कि इस तरह आप ही लेगा मारो। मेरा ख्याल है कि उससे माहौल भी हम 50 साल पीछे विच लौटना चाह कि लोट पीछे की तरफ है गर्दिश है यहाँ वाला लोग हैं शायद हम कि वही तरीकों के हमनू फूड़ियाँ पर भाल गए हाथ तबा गए तो जनाब यह कि वो चमच के नाल ही रोटी ते वो फिर एक एक बोटी बाई जाए तिक्का बोटी ते इस तरह वो फिर तोलिया एक नाल सारा हाथ साफ कराया जाए। तो को अगर ये सहूलियात मिली हैं तो इन सहूलियात में इस्तेमाल करने से इस जिद्दत इन सहूलियात ये आलीशान मार्किंग ये बड़ा शफीक और करीम और फियाजी रखने वाला मेज़बान नाल पूरा उतरन वास्ते मेज़बाना नाल मेहमानों भी चाहिए हुआ कि वो भी अपनी अच्छी आला तरबियत और अपना मनसूबो ख्याल करना और इन चीज़ों को मद्देनज़र रख है तो खाना का पर खुलिया करें। कोई इस तरह ना खुल जाए कि कई शरीफ लोग उतों फिर रोटी खान ते बगैर ही चलो जान विच गनीमत समझता वे या उस विच खान के विच उन्होंने तंगी और मुशक्क़त वे या वो बेचारा डर का मारिया साइड पर खड़ा हो जाए कि वो के बने लो। और फिर लोग उत तक रहा वे मारिया गलतियों नोट कर रहा वे या देख रहा वे कि वो के वह लो। तो सो यह एक गल सी जिसकी तरफ तवज्जो दिलानी ज़रूरत थी और इसकी इस्लामी जो नुक्ता नज़र है उस पर भी उन्होंने करनी, क्योंकि यो जो ज़्यादा खाना है यो इस्लाम के अंदर पसंदीदा नहीं है, यो बीमारियों बायस भी बने, यो थारी सेहत पर सख्त मनफी असरात भी। और यह है कि फिर कोई मजीद इस ये खराबी माशरा विच पैदा होनी। तो इस विच है कि एक वक्त विच उतना ही खाना जितना कि उसकी भूख को मिटाने वास्ते ज़रूरी है उतना ही खाना लेना चाहिए। तो है भावें भैया जिस दीन ने थारी यह रहनमाई की है कि अगर तुम दरिया के किनारे यानी दरिया विच पानी को कमी वै बहतियाँ नदियों में कोई पानी की कमी है उठा कोई हिसाब किताब या तोल थोड़ो वै। तो जिस दीन ने जिस प्यारा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात विच यह चीज़ है कि अगर बहती नदी या दरिया किनारे भी तुम वज़ू करूँगा तो पानी इतना ही लो कि जितनी थारी ज़रूरत है उसने ज़्यादा ना लो। तो इसके अंदर कोई मकसद है ना, ये कोई हमारी तरबियत मकसूद है कोई चीज़ है।
तो उन ऐसा लोगों ऐसा जड़ा लोग हैं जिन्हों की इस तरह तरबियत है कि वो वज़ू वास्ते पानी भी बहती नदी विचों ज़्यादा नहीं लैनगी जिन्हें उसे गुंजाइश होती तो क्या उन पर खाना पर इस तरह टूट पैना और खाना को ज़िया करना। यार तुम अपना घर जिस वेले खाना खाओ अपना दस्तरखान पर खाओ क्या इस तरह तुम करूँ भाई अब्बास बंदा ने ऐसो कियो सो यह भी एक काबिल जिक्र गल है कि भाई उन्होंने कुछ चीज़ों का जड़ा वो कंध चाड़ी सी प्लेटा में ज़ाहिर है वो उन्होंने अखां की हिरस सी लेकिन अखां की वह हिरस उतनी अधूरी रह गई लेकिन पेट न वो भारी हो और इत तक वो आया और फिर वो कितना खाना इस तरह एक बतदरीज हम आ रहे हैं कि माम खाना प्लेटा में अब ज़ाहिर जो प्लेट ही तो उन्हें खाना छोड़ दिता है वो उनको दो बंदों तो खा नहीं सकते ना उसनों फिर इस्तेमाल भी लाया जाए तो इस तरह खाना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो धरया गया अगर इस तरह की डिश टीम ही है तो तुम प्लेट के बीच उतना ही खाना लियो जो तुमने बिल्कुल खा गया और प्लेट बिल्कुल तुमने साफ़ कर रहा है यानी ये सुन्नत वो तरीक़ा है। और ये इस्लामी तालीमात हैं जिन्हें ते हम बात दूर होता जा रहे हैं जिन्हें की वजह से हमारे यहाँ जिंदगियों में तंगी आती जा रही है। तो यह है कि तुम खाना वो शादियों में ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो ताकि भाई वो खाना उन अगर इस तरह तो यानी अगर 10% भी खाना वो ज़्यादा हुआ तो वो कितना बड़ा नुकसान है और कितनी फिर इंसान के वास्ते एक सवालिया निशान है और अल्लाह ताला की नियामत की बेकदरी है। यानी जिस तरह हम अपना घर खाना खां अपने दस्तरखान पर खां तो क्या हम इसी तरीका ना खां या इस तरह खाना वो ज़्यादा करा अगर इतनी करता तो शादी भी तो नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने जिन्हें मेज़बाना ने हमारे वास्ते हम सारा इन्हें छोटी छोटी गल है इन्हों पर तवज्जो दें चूँकि ये जड़ा शादी हाल है इन्होंने भी जड़ा हमारा मेज़बान है वो एक बंदा वो हिसाब ना पैसा दें तो अगर वो एक बंदा का हिसाब है नाल पैसा दें ला तो मतलब एक बंदों उन्होंने 3000 विच पै लो तो अगर 3000 विच 3200 विच इस वेले कोई आम जी गल चल रही है एक बंदों उन्होंने पै लो तो अगर हम खाना में एहतियात बरत छोड़ा हम सारा मनज़म महजब और संजीदा हो जाओ तो यो ही बंदो 1500 विच या 1200 भी नो क्यों खाना हम मिला जुला के 1000 रुपया वो खां फिर 2000 को शायद हम ज़ाया कर छोड़ोगा या हम ज़रूरत ने ज़्यादा खा गए तो अपनी सेहत वास्ते कोई सवालिया निशान छोड़ गया हाँ उतों हम अपना कोई वो एक सेहतमंद जिंदगी नहीं जिस तरह गुजारन वो उसूल हैं तो खान का उन्होंने पेश नज़र रखे नहीं खा रहा होता ये पेश नज़र रखे खा रहा हो वहाँ कि आज हमने इस खाना को ख़त्म करना है। सो यो एक पैगाम देना मकसूद सो इसे भी जी अच्छी गल है उन्होंने अगे भी शेयर करने की कोशिश करियो और इस भी कमेंट्स भी जी कोई मेरी गुफ्तगू भी कमी रह गई हैं वो मेरी भी रहनमाई करने की कोशिश करियो वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।